तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट था कि हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए। बहुत बार कैंडिडेट्स को एसएसबी इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिस्ट्री बताइए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की हिस्ट्री क्या थी। तो इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम अच्छे से बात करेंगे, और वो भी इस वीडियो में मैंने ट्राई करा है कि न्यू एनिमेशंस यूज़ करके, सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली बने और आपको ये भी इस क्वेश्चन का भी आंसर मिले कि इस बिल्डिंग को, जो आईएमए की ये बिल्डिंग है, इसे चैटबॉट बिल्डिंग क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का भी मैं आपको राज बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि 1931 में जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी की एक कमेटी फॉर्म अप हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फील्ड मार्शल सर फिलिप चैटवॉट। तो इनका नाम था सर फिलिप चैटवॉट बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया वॉज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो दैट वॉज द रीज़न 1931 में रिकमेंड कर दिया गया और एक इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए बोल दिया गया इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि देहरादून में एस्टैब्लिश करी जाएगी। ठीक है, अब इसका मेन पर्पस क्या था कि मिलिट्री ऑफिसर्स जो होंगे उनको ट्रेन करा जाएगा, और जो पहला बैच था इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग करवाने के लिए ऑफिसर्स का, दैट वाज ऑफ 40 कमीशन ऑफिसर्स। और ये जो 40 कमीशन ऑफिसर्स थे, इनको ट्वाइस ए ईयर इनके वैकेंसीज बनती थी फॉलोइंग 2.5 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग। तो अभी जैसे कि आपकी 4 साल की ट्रेनिंग आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में करते हैं मेनली एसीसी के कैंडिडेट्स, और आईएमए जो है वहाँ पे एनडीए कैंडिडेट्स 1 साल की ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। 3 साल की ट्रेनिंग वो जो है उनकी खड़गवासला पुणे में होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में। तो पहला आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, जो रिकमेंडेशन थी इंडियन मिलिट्री एकेडमी की, वो फील्ड मार्शल सर फिलिप चैटवॉट जी ने करी थी, और 1931 में ये रिकमेंडेशन हुई थी। फर्स्ट बैच में 40 ऑफिसर्स जो है उनको कमीशनिंग मिली थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अंदर का, यहाँ पे ये जब पासिंग आउट एंड ऑल दोज एक्टिविटीज़ होती हैं। और इसके जो फर्स्ट कमांडेंट थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं चैटवॉट बिल्डिंग। तो ब्रिगेडियर एलपी कॉलिंस वाज द फर्स्ट कमांडेंट ऑफ दिस इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और जो पहला बैच था 40 जेंटलमैन कैडेट का, वो उनका जो ट्रेनिंग पीरियड था दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1 अक्टूबर 1932। नेक्स्ट, जो फर्स्ट बैच पास आउट हुआ था 1934 में, ये पास आउट हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया 1932 में इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। 2.5 साल की ट्रेनिंग उस टाइम पे होती थी। और ये आप देख सकते हैं, ये जो लोगो है, इट इज़ ए लोगो ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी, द पायनियर एकेडमी। उसके बाद द फर्स्ट बैच ऑफ कैडेट्स टू पास आउट ऑफ द एकेडमी वाज इन दिसंबर 1934। दिसंबर 1934 में पहला जो बैच था वो पास आउट हुआ था। और इन्हें क्या कहा जाता था, ये देवर नोन एज पायनियर, इंक्लूडेड फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ये आपको पता होना चाहिए, जो कि सैम बहादुर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और बाकी कंट्रीज़ के भी जो आर्मी चीफ बने थे, इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, बिकॉज बाद में बंटवारा हुआ था 1947 के बाद में, तो उससे पहले तो इकट्ठे ही सबको ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे करवाई जाती थी। और यहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं, जेंटलमैन कैडेट SHFJ मानेकशॉ COAS 1969 टू 1973 रहे हैं, पाक आर्मी के COS, बर्मीज आर्मी के। और यहाँ पे इनकी ये पिक्चर आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये ट्रेनिंग एंड ऑल दोस एक्टिविटीज़ करते हुए। और ये हमारे पूरे भारत विश्व के जाने माने इंडियन आर्मी के लीडर सर सैम मानेकशॉ। उसके बाद में जो फर्स्ट कमांडेंट थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थे, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस बने थे, हमने पहले बात करी इंडिपेंडेंस से पहले। अब मेजर जनरल ठाकुर महादेव सिंह DSO, ही वॉज द फर्स्ट कमांडेंट ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ भारत। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे पिक्चर में इसके जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी थी, ये पहले पुणे में सेटअप हुआ था, उसके बाद में शिफ्ट हो गया था। और बेसिकली आपको ये एक फैक्ट पता होना चाहिए कि हम लोग नॉट ओनली इंडिया, हम और अदर कंट्रीज़ के भी ऑफिसर्स को ट्रेन करते हैं। AIMA had trained over 65,000 officers into armies of world
टिल नो। तो हर बर्मीज आर्मी, नेपाली आर्मी, इवन के हमने अफ़गानिस्तान आर्मी, ये सब जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, यहाँ के ऑफिसर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंक्लूडिंग कंट्रीज़ लाइक अफ़गानिस्तान, भूटान, बर्मा, इराक, गाना, जमैका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया, नेपाल, नाइजीरिया, फ़िलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, तजाकिस्तान, युगांडा, यमन, ज़ाम्बिया, बिसाइड दोज ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूके के, पाकिस्तान के और इंडिया के, ये हमने लीडर्स यहाँ से दिए हैं। और यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये तजाकिस्तान के हैं, ये तंजानिया के, लिथोसो के, मालदीव्स के, जो हमें आज के टाइम पे उंगली कर रहा है उसके लीडर्स हम बना के देते हैं यहाँ पे, अफ़गानिस्तान के, बहुत सारा यहाँ पे आपको लीडर्स देखने को मिलेंगे। और बड़ी चीज़ ये है कि आपको बिकॉज एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे एक म्यूज़ियम है जिधर हमने हिस्टोरी की इम्पोर्टेंस, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हिस्ट्री की, वो हमने रिफ्लेक्ट करी हुई हैं यहाँ पे। और इट आल्सो डिस्प्लेज द पिस्तौल ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नाजी ऑफ पाक आर्मी, जिसने कि सरेंडर कर दिया था लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह, जो कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर थी 1971 में। तो जैसे सरेंडर कर दिया था तो उनकी गन वगैरह वो सब हमने यहाँ पे रखी है। और यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं जो म्यूज़ियम वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। तो ये आप भी अगर यहाँ पे आके बैठना चाहते हैं और आप चाहते हैं अपने सपने को साकार करना और वो 2 सितारे अपने कंधे पे लगाना आप भी चाहते हैं, तो यस, दिस कोर्स इज़ फॉर यू। ठीक है, सम गोल्स आर सो वर्दी इट इज़ ग्लोरियस इवन टू फेल। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि यहाँ पे कैप्टन मनोज कुमार पांडे जो कि पीवीसी थे, उनका भी कहना ये था कि देखो, आप अगर अफसर बनने का सपना अपना देखते हैं और उसके लिए उसको गोल बना के चलते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, एट द एंड अगर आप रिकमेंड हो गए, आप अफसर बन गए, फिर तो बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन केस आप किसी वजह से अपना गोल अचीव नहीं कर पाए, आप फेल हो जाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ वर्दी टू फेल फॉर सच ग्लोरियस गोल्स। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी भी मौका है आपके पास, अभी भी आपके पास टाइम है। जो भी कैंडिडेट्स चाहते हैं कि यस एसीसी के थ्रू हमें अफसर बनना है, तो उनके लिए हमने नया बैच लॉन्च करा है जो कि आपको पूरी एसीसी की तैयारी करवाया जाएगी। और इस तरह के और वीडियोज़ अगर आप चाहते होंगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एसीसी डिफेंस एकेडमी चैनल को। और जो नया बैच मैं आपको बता रहा हूँ, एसीसी 131 और 132 का नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आपको गारंटीड टॉप 500 की रैंकिंग में लाएंगे। इस कोर्स में हम आपको कैसे प्रिपरेशन करवाएंगे वो भी मैं आपको ये बताऊंगा। आप जैसे ही कोर्स ज्वाइन करेंगे उसी टाइम आपको पूरे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे न्यू पैटर्न में, जिसमें फुल थ्योरी, एमसीक्यूज, वन लाइनर्स, सारी चीज़ें कवर होंगी और सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे। आप जैसे ही कोर्स लेंगे, पीडीएफ नोट्स के साथ में आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, जिसमें सारे टॉपिक्स होंगे। वो जो वीडियो लेक्चर्स होंगे, यू कैन वॉच देम एनी टाइम, दिन रात सुबह शाम, जब भी आप फ्री हैं, आप अपने टाइम के और अपनी ड्यूटी के हिसाब से वीडियो लेक्चर्स देखिए। और जैसे सपोज करिए आपको मैथमेटिक्स में डाउट है, तो आप मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी का टॉपिक पढ़िए। फिर अगर आपको डाउट आता है तो उसके लिए आपकी लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस रोज रात में 9 बजे से 11 बजे चलती हैं, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं। और जो आपको पढ़ाया जाता है उन सब का वीकली मॉक टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं और सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको एक्सप्लेनेशन के साथ हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो जब तक आपकी टॉप 500 में रैंकिंग नहीं आती तब तक ये हम आपको तैयारी करवाते रहते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी ऐसा मत, और अकेडमीज की तरह हम ऐसा नहीं करते कि आपको महीना तैयारी करवा दी फिर छोड़ दिया। हम जब तक आपका टॉप 500 में रैंकिंग नहीं आएगी तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो कोर्स डिटेल्स के लिए हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, बाकी डिटेल्स हम आपको पूरी बता देंगे। अगर आपको अपनी एड्रेस पे बुकलेट्स चाहिए न्यू पैटर्न की, तो भी आप हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने आपको आईएमए की हिस्ट्री के बारे में बताया। अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। Thank you so much and Jai Hind to all future officers.